मंगलारती। इस आंगन में देखो तो तुम, संस्कृतियां अपनी शत शत है, और दृष्टि में आएंगे कितने आरत और कितने शारद हैं। परिमंडल भूमंडल सा तुम ना देखो तो ना देखो, तुम इसको अंचल कह दो पर मैं कहूँगा ये भारत है, मैं कहूँगा ये भारत। मेरा सौभाग्य है, मैं परम पूज्य भागवत जी के सामने बोलने का दुस्साहस कर रहा हूँ। मेरा सौभाग्य है कि मैं आचार्य श्री मिथिलेश नंदिनी जी हमारे सामने विराजे हैं, मुझे बोलने का अवसर है। मेरे मित्र आदरणीय पारे साहब हैं, धर्मेंद्र जी भोपाल से आए, और उनका बड़ा मन है कि लोक पर, वो तो लोक पर करते ही रहते हैं, और भी मेरे बहुत सारे मित्र। और ये इतना कठिन विषय और इतना सरल विषय, मेरी बहुत सारी समस्याएं तो हल कर दी आदरणीय नागराज जी ने। मैं उनको प्रणाम करता हूँ और संचालक महोदय को भी याद करता हूँ। मेरी बात कुछ तो ये है कि जो लोक में है वही श्लोक में है। श्लोक में केवल वो श्ल चलता है, बाकी पूरा का पूरा मैं बात स्मृतियों की करता हूँ, मैं बात लोक की करता हूँ, और उसके साथ साथ जितने नीति ग्रंथ डेवलप होते हैं सबको भी आप देखते जाएं, सारे लोक के हैं। लोक से कोई अलग है ही नहीं। मनु, कामंदक, चाणक्य, बारस्पत्य सूत्र या बृहस्पति स्मृति, स्मृतियों की एक लंबी श्रृंखला है ऋषियों की, सप्त ऋषियों की, सारी की सारी। और मुझे ताज्जुब होता है देख के कि सारी स्मृतियां हमारे उस लोक के आसपास है जहां सुरक्षा और न्याय पहली आवश्यकता है। ये कैसा होना चाहिए, और लोक ही उसको मानता है। लोक को भरोसा भी लोक पर है। ऐसी प्रक्रियाएं हमारे यहां दी गई। मुझे याद आते हैं वराह मिहिर, लोक की सारी परंपराओं को लेके उन्होंने एक न्याय संबंध ग्रंथ की रचना की, बृहद संहिता। और वो लोक से अलग चलते ही नहीं है, लोक के सबसे बड़े वैज्ञानिक हो जाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि लोक में जो जिस तरह से न्याय सम्मत अनुभव हमारे बीच है, वो सबसे बड़ी गरिमा की स्थिति में हमारे साथ है। एक और बात मुझे याद आती है कि लोक परंपराओं में, लोक मान्यताओं में जिस तरह से न्याय हमारे बीच, हमारे सामने है, वो कभी भी भटकाया नहीं जा सकता। मेरे बहुत सारे विषय तो आपने ले लिए हैं, मैं कुछ चुन चुन के मुझे जो कुछ लग रहा है, एक तो मैं बात कहना चाहता हूँ मल्ल पुराण की। मैं कुछ दिन पहले मल्ल पुराण का पहली बार जब अनुवाद कर रहा था, बड़ा ग्रंथ है और वो गुजरात और दक्षिण से जुड़ा हुआ है मल्लों की, तब राजा भी अपने नाम के आगे मल्ल धारण करते, बाद में सिंह हो गए। तो जो मल्ल किस तरह से वो लोक की सुरक्षा करता है, और वो जो मल्ल पुराण की जो भी उसमें सोमेश्वर है और श्री कृष्ण उपदेश करते चलते हैं, वो राज्य धन्य है जहां पर मल्ल रहते हैं। वो राजा, वो प्रजा और वो गांव, वो बस्तियां धन्य है जहां पर कोई मल्ल रहता है। वो अखाड़े, उनकी भूमियां और वो बच्चे जो मल्ल बनना चाहते हैं। बड़ी सुंदर ढंग से कृष्ण सोमेश्वर के प्रति उपदेश करते हैं। सोमेश्वर जो राजा है, भूलोक मल्ल सोमेश्वर, क्योंकि उनके ही मानसोल्लास में वही मल्ल विनोद जब अपन देखते हैं, सुरक्षा का, और ये सब लोक से ही लिए गए हैं, कोई शास्त्र में बाहर से ऊपर से नहीं आए, सब लोक से लिए गए, ग्रहण किए गए। मानसोल्लास तो पूरा ही इस ढंग से करता है। मित्रों, हम लोगों को मानसोल्लास देखना चाहिए। एक बहुत अच्छा ग्रंथ, एक बहुत अच्छी प्रेरणा। हमें कुछ करने की जरूरत कैसे हो सकती है यदि हम ग्रंथ में आ जाएं। एक ग्रंथ हमारे पास जो आता है वो प्रेरणा देता है, बृहद यात्रा। हमें सुरक्षा के लिए
यात्रा उस समय प्रयाण होता था, युद्ध के लिए कूच होता था, और किस तरह से वो तैयारी, वराहमिहिर का लिखा हुआ ग्रंथ। और वराहमिहिर एक बार नहीं 3 बार ग्रंथ लिखते हैं, लघु यात्रा, योग यात्रा और बृहद यात्रा। हमारी सारी तैयारियां ये सुरक्षा के लिए क्या कुछ हो सकता है। मुझे याद आता है, अभी संयोग से 12 साल से बात भी हो रही थी और वो मुझे गर्व भी हुआ, हमारे यहाँ कई जातियां केवल इसीलिए है कि वो सुरक्षा की, उनके पास ही सुरक्षा कर्म है। मैं राजस्थान से हूं, तो वहां पर सांसी, मोगिया, कंजर, बावरी और यहाँ आके कुचबंदिया, पारधी, ये जो जातियां और भी आगे संख्या बढ़ती जाती है, शिकारी हैं, आकटक, बहुत सारी जातियां, जांगुलुक जिसका नाम भी वराहमिहिर देते हैं। आप देखिए ये सारी जातियां गांव के बाहर इसलिए बसाई जाती कि वो पूरे गांव की सुरक्षा। हमारे यहाँ तो उत्तराधिकार का नियम था, तो भाई को भी बाहर दिया जाता, बहुत दूर सीमा पर भेजा जाता उसको, जा मेरा राज्य, ताकि तू वहां की सुरक्षा की देखरेख और एक मजबूत मल्ल बन जाए। सारी व्यवस्थाएं लोग की इतने सुंदर ढंग से हमारे पास है, लेकिन हम लोग जब से कुछ दूसरे कानून आए, जब से कुछ दिए, उन परंपराओं को हमने कहीं कहीं नजरअंदाज कर दिया। और आज की तारीख में मुझे लगता है कि वो परंपराएं उतनी ही प्रासंगिक है। हम लोग आज बड़ी सभा में बैठ के उन पर चर्चा करते हैं जैसे हम लोग भूल गए, लेकिन ये कितना बड़ा सच है। देहात आज भी उन्हें अपने साथ मानता है। एक बहुत बड़ी बात जो देहात की है, वो हम लोग शहर में आके सब भूल जाते हैं। देहात में, जैसा आपने भी वीरगल का जिक्र किया था, तब देहात में एक और शिलालेख मिलता है पूरे देश में, और कोई जिक्र नहीं करता है, वो है गदेगाल। महाराष्ट्र के मित्र मेरे हैं, साथ भी हैं, वो जानते हैं, राजस्थान वाले भी जानते हैं, यदि कोई मर्यादा या कोई निषेध की बात, यदि सुरक्षा का सबसे बड़ा सवाल निषेध कर दिया तो वो गदेगाल लगा दी जाती। यदि ऐसा नहीं मानेगा तो शिलालेख लगा। कितने शिलालेख। महाराष्ट्र की एक बहन है, उन्होंने तो पीएचडी भी की है इस पे। एक और हमारे यहाँ जो हद स्तंभ है, सारे निषेध के कानून, सारी मर्यादाएं, और वो मर्यादा का स्तंभ है जो हमने तय कर दिया, वो आगे चलता है। बहुत सारे प्रसंग हैं, मुझे समय के लिए भी कह दिया गया था, और मैं एक छोटा सा प्रसंग आपको सुना के मेरी बात को भी विराम दूंगा, लेकिन आपका ध्यान चाहूंगा कि लोक, यह लोक, आपका लोक, मेरा लोक, इनका लोक, उनका लोक, लोक सबका लोक, इह लोक, बाकी तो परलोक। बात इस लोक की, इसी में सिरजे हैं अनेक लोक, इसी में मिलते हैं अनेक लोग। देहात से देश तक, परिवार से कुल वंश तक, समाज के अनेक अंश तक, ग्राम और उसकी बस्तियां, जनपद और उनकी बस्तियां, लोग जो इन आंखों से दिखाई देता है, खुली आंखों से सामने दिखाई देता है, लोग जिसने हमारी परंपराओं, रीतियों, नीतियों को पाला है, इसी लोक ने सुधारक दिए, इसी लोक ने विकासक दिए। लोग जो समस्या खड़ी करता है और वही निवारक करता है। बताइए कौन क्या है लोक के सिवा, कौन क्या है? लोक सृष्टि की सबसे बड़ी संस्था है। लोक से बड़ी क्या कोई व्यवस्था है? लोक में न्याय की बात हो तो भला फिर क्या कोई बात हो? न्याय का आधार, उपहार और विस्तार लोक है। न्याय और मानवता की मर्यादा का उपसहार लोक है। लोक में ही न्याय का नियम है, लोक ही सच्चा संयम है, लोक चाणक्य को अभिष्ट है। सारे ही अधिकरण, अर्थशास्त्र के सारे ही अधिकरण, प्रथम तो खैर विषय प्रवर्तन है, वहां से लेके सारे, मुझे तो लोक के अलावा उसके अलावा कुछ नजर ही नहीं आता है। जब मैं अनुवाद कर रहा था एक अंश का, तो मुझे बड़ा गर्व हुआ। लोक
चाणक्य को अभिष्ट है, कामंद और बृहस्पति को इष्ट है, लोक मनु के लिए वंदित है, अगस्त्य और वररुचि के लिए अभिनंदित है। लोक में शास्त्र है, शास्त्र में लोक है, लोक में पुराण और पुराण में लोक है। यदि बहुत सारे पुराण हैं हमारे पास जो लोकप्रिय होने के लिए सारे लोक के विषय को ग्रहण कर लेते हैं। विष्णु धर्मोत्तर तो मूल है, अग्नि पुराण देखिए, नारद बृहदारण्यक पुराण देखिए, सारे के सारे लोग, वन्नी पुराण देख लीजिए, सारे लोक में ही नागरिक वन विहारी और घुमंतु है, लोक में ही देवता मानव और जीव जंतु है। श्री कृष्ण कहते हैं लोक नायक लोकादर्श का लोकाचरण अच्छी मीमांसा है, लोक न्याय और नियमों की परिभाषा है। लोक में न्याय सस्ता, सहज और सर्वसुलभ है, लोक में न्याय सर्व स्वीकृत है, लोक में न्याय महनीय है, कहते हैं लोक का न्याय विश्वसनीय है। ये पंक्ति मुझे न्यायमूर्ति गुमान लोढ़ा जी की भी याद आई। कहते हैं लोक का न्याय विश्वसनीय है, अपराध कैसा भी हो लोक में न्याय की अपनी परिपाटी है, लोक पर लौकिक को विश्वास है, क्योंकि लोक ने संवेदना बांटी है। दैविक न्याय, जागतिक न्याय, राज्य न्याय, प्राकृतिक न्याय, पार्श्विक न्याय, प्रशासनिक न्याय, न्याय के कितने रूप और स्वरूप हैं। लोक में पंचायत, जाजम, श्याणी सभा, साजा चूल्हा, भांजगढ़ अनूप है। अपराध कैसा भी हो, अपराधी जैसा भी हो, लोक के पास उपाय है, दोनों ही पक्ष की सुनवाई, अपील और सबके लिए सहाय है। लोक जब ध्यान देता है, मित्रों आपका ध्यान चाहूंगा, लोक जब ध्यान देता है बेगा का घर बस जाता है, भारिया कुछ बंदियों का भाग्य संवर जाता है, कोर कुओं का विश्वास जम जाता है, भील, गोंड, यदु, भैना, बागरी, पारधी, कोरबा, बेड़िया, सरवार, बंजारा, सहरिया, कथोड़िया, भिलाला, भगोरिया, गुज्जर, बरवाला के अपने अपने लोक विश्वास हैं। लोक के फैसले पर हर बला टल जाती है, बहिष्कार की बात पर बिजलियां भी सर से निकल जाती है। सगोत्री विवाह हो या बुरी बला की बात हो, चोरी चकारी अपहरण पर न्याय की बात हो, लोक में हर जुर्म पर सजा का रास्ता है। कितना बड़ा सच है कि लोक के न्याय पर खासो आम की पूरी आस्था है, तभी तो वहां दंड है, दंड का प्रावधान है, लेकिन अमानवीय नहीं, नियमों और मर्यादाओं के उल्लंघन पर भी कोई कारागार नहीं है। तभी तो भेड़ा समाज से निकाला जा सकता है, लेकिन गांव से नहीं, किसी के हिस्से से नहीं। हुक्का पानी रोका जा सकता है, साथ बैठकर भोजन, पंक्ति भोजन का जो अधिकार है छीना जा सकता है, ताकि अपराध का बोध बना रहे। उपाय इसके भी है, शुद्धि के अनुष्ठान है, क्योंकि लोक गंगा है और उसमें स्नान है। जिस तरह लोक न्याय का मंदिर है, वैसे ही लोक सुरक्षा का घर है। जातियां जो सुरक्षा के लिए बनी है, कंजर जैसा मैंने कहा, कुछ बंदियां, पारदी, सांसी, मोगिया, बहेलिया, शिकारिया, कृतक आदि। सुरक्षा किसकी? नर की, नारी की, प्यारे की, सर्वहारे की, रूख की, वनस्पति की, जल की, ताल की, तलैया की। कई सारे प्रसंग है मेरे पास। किस तरह से यदि हमारे यहाँ तालाब की सुरक्षा भी करनी हो तो क्या नियम है, जल की सुरक्षा करनी हो तो क्या नियम है, प्यारे की और सर्वहारे की सुरक्षा करनी हो तो क्या नियम है। सुरक्षा हमारी विरासत की, सुरक्षा गोत्र की और पर्यावरण की, सुरक्षा प्रण और प्राण की। वह लोक ही है जिसमें कोई अनाथ नहीं, वह लोक ही है जिसमें कोई अनाथ नहीं। लोकनाथ है अगर कोई दूसरा साथ नहीं। तभी तो कोर को बालक कहता है मैंने मां को नहीं देखा, अकेला बालक है, मैंने मां को नहीं देखा, बाप को नहीं देखा, जात को देखा है, न्यात को देखा है, मैंने चांद और सूरज से खेला है, कुर्मी ने सोने चांदी के खिलौने से खेला। मां के दूध का स्वाद नहीं जानता मैंने कड़वे घूंट चखे हैं। लोक लाज, लेकिन लोक लाज से मेरे कौन से कारज अटके हैं। समाज में ही पाला, समाज ने ही पाला और समाज ने संवारा है।
समाज ने ही बेटी दी और वही रिश्तों का सहारा है। लोक से सुरक्षा के मार्ग हैं, लोक सुरक्षा का प्रहरी है, लोक हर प्रहलाद के लिए नरहरि है। लोक इतना सरल और सहज की सबसे लोक से बड़ा कोई क्या होगा, यही गण और गण का तंत्र है। आधुनिक काल तक लोक सब के लिए अपने जपने जैसा मंत्र है। तंत्र में लोक, अदालत में लोक, सरकार में लोक, शासन प्रशासन में लोक, लोक से ही सारे हैं। सामाजिक और राजनीतिक शास्त्री, नृवैज्ञानिक, इतिहासज्ञ भी लोक को महत्व देते हैं। राजतंत्र के बाद आदर्श से लोकतंत्र का ही नाम देते हैं, क्योंकि लोक आदर्श है, इसका कोई जोड़ नहीं, इसका कोई तोड़ नहीं। लोक में न्याय और सुरक्षा पलते हैं, फलते हैं। सर्वमान्य सर्वसामान्य ऐसे लोक की जय हो सदा विजय।